नमस्कार दोस्तों, वर्डिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं कि इस वीडियो में जो भी बातें मैं कहूंगा वो कहीं ना कहीं मैंने उसे अनुभव किया है, मैंने उस पर रिसर्च किया है, तब मैं बात कर रहा हूं। ओके, तो और मैंने देखा है चीज़ों को, ऐसे मैं ऊपर ऊपर नहीं बोल रहा हूं। सबसे पहले इस दुनिया में किसी भी इंसान का जो बात हो ना, उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। ब्लाइंडली तो कभी फॉलो ही मत करना, किसी को भी। मैं तो कह रहा हूँ किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। कहा जाता है ना कि प्यार अंधा होता है, नहीं होना है। ओके, अंधा होना ही नहीं है, किसी भी बात में अंधा नहीं होना है। भगवान ने ये दो आंख दिया है, एक दिमाग दिया है, सोचने समझने की थोड़ी सी सूझबूझ दी है, तो हमें उस सूझबूझ का उपयोग करना है। तभी ये लाइफ स्मूथली अपने हर्डल्स को एडजस्ट कर सकती है। लाइफ में हर्डल सबके हैं, यू हैव टू एडजस्ट दीज हर्डल्स, एंड हाउ यू विल एडजस्ट दीज हर्डल्स, इट्स डिपेंड हाउ यू आर यूजिंग योर माइंड। यू हैव टू यूज। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू अवर टॉपिक। इफ यू आर प्लानिंग टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप प्लान कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो कौन सा ब्रांच में ले रहे हैं आप, परेशान हैं, कन्फ्यूज़न है। कहा जाता है नो स्टडी नो कन्फ्यूज़न, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूज़न। जितना सोचोगे कन्फ्यूज़न उतना होता है। नाउ मोटा मोटी बात करते हैं। देखो, सबसे पहले फिगर आउट करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर फील्ड। कोई सा भी ब्रांच हो आपका बीटेक में, नॉट मैटर, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ट्रिपल ई, blah blah blah, whatever branch you opt in BTech, no matter, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एक मार्केट है जो ओपन है सबके लिए। स्किल है, आ जाओ। वो था ना एक स्किल है, आ जाओ, जॉब दे देता हूँ, समथिंग लाइक दैट। तो इफ यू आर प्लानिंग टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, to become a data scientist, to become a network engineer, to become a cyber security engineer, whatever, which is part of software field, IT sector, branch कोई मैटर नहीं करता है। अगर CSE से लोगे तो थोड़ा सा एज मिलेगा, बस एज मिलेगा, बस इतना याद रखना कि थोड़े से प्रॉफिट मिलेंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। सब ब्रांच के बच्चे मार्केट में अच्छे से एडजस्ट करके जी रहे हैं, लाइफ इंजॉय कर रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर क्लियर हो गया, आईटी सेक्टर क्लियर हो गया कि कोई भी ब्रांच है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मार वूर मत करो, सीएससी के लिए ही मार नहीं करने की जरूरत है, एकदम नहीं। अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो सीएससी नहीं मिल रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, ट्रिपल ई ले लो, कुछ भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप बिल्कुल आपको कंप्यूटर साइंस से ही इंटरेस्ट है, अगर आप बिल्कुल क्लियर है, तो बिहार के किसी भी कॉलेज में कंप्यूटर साइंस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एट द एंड आपको मार्केट में खुद से ही जॉब हंट करनी है, और वो बहुत आसान है। उसके बारे में सोचना ही नहीं है। यू डोंट हैव टू थिंक राइट नाउ। अपन है यहाँ पे, हम उस पर बात का आगे करेंगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोज हु आर फ्रॉम कोर ब्रांच से जो हो, जैसे अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं, आप ट्रिपल ई से हैं, आप सिविल से हैं, आप मैकेनिकल से हैं। मैकेनिकल का तो चलो ठीक ठाक है कहीं ना कहीं प्राइवेट में, बट इफ़ यू आर फ्रॉम एनी कोर ब्रांच, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ट्रिपल ई, ईसी, इन सब कोर ब्रांच से हैं, एंड आप प्लान कर रहे हो कि भैया मुझे कोर ब्रांच में ही रहना है, तो माय पर्सनल सजेशन इज कि आप ट्राई करना एमटेक करने का। वो आपको थोड़ा सा एज देगा प्राइवेट सेक्टर में अपने कोर ब्रांच में रहने का। अब बोलोगे भैया मैं प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं करना चाहता हूं मैं एमटेक नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मुझे प्राइवेट सेक्टर में ही जाना है अपने कोर ब्रांच को लेके, तो आपको अपने स्किल्स पे ध्यान देना पड़ेगा। नाउ स्किल्स जब कह रहा हूं तो इलेक्ट्रिकल पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जो मार्केट में स्टैंडर्ड है, लाइक आपको रेन्यूएबल एनर्जी के बारे में पता होनी चाहिए, उस पर प्रोजेक्ट्स आपने बनाया है, पीएलसी होता है, फिर स्काडा होता है, ऐसे तमाम होते हैं, एम्बेडेड सिस्टम होते हैं, ऐसे तमाम टेक्नोलॉजी हैं जिस पे आपको प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा आपको थ्रू आउट द बीटेक। आपको मार्केट का जो बेस्ट ट्रेंड है ना, उसको ऑप्ट करना पड़ेगा। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं तो आपका बिल्डिंग डिजाइनिंग, या आप उसमें जो टूल्स है उस टूल्स को यूज़ कर रहे हैं, आप अर्बन प्लानिंग पे काम कर रहे हैं, मतलब जितने भी मार्केट में टेक हैं, जो बूम टेक है, उसको पकड़ना पड़ेगा।
इसी तरीके से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो आपको वीएलएसआई पे काम करना पड़ेगा कॉलेज से ही। ये नहीं कि जब बीटेक खत्म हो रहा है बोल रहे हो एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या है ये नहीं पता है, तो फिर आपको नहीं मिलेगी नौकरी। टू बी वेरी फ्रैंक, नहीं मिलेगी नौकरी। तो मार्केट इज, इंटायर मार्केट इज डिमांड एंड सप्लाई। ओके, तो अगर आप कोर ब्रांच में हैं तो ट्राई करना कि गवर्नमेंट का माइंडसेट लेके चलना। लेकिन अगर आपको प्राइवेट में ही जाना है या आपने तय कर लिया है तो ट्राई करना एमटेक करने का। लेकिन अगर आप वो भी नहीं करना चाहते हो तो ये जो मैंने तीसरी बात बताई कि आपको इन सारे टेक्नोलॉजी पे आपको पकड़ बनानी पड़ेगी, देन ओनली यू विल सर्वाइव, अदरवाइज यू विल नॉट सर्वाइव। ट्रस्ट मी, यू विल नॉट सर्वाइव। ओके, लेट्स कंक्लूड दिस नाउ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, सॉफ्टवेयर फील्ड में किसी भी ब्रांच के बच्चे हो आप जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। अगर आप कोर ब्रांच से हो जैसे इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, इन सब कोर ब्रांच से हो तो ट्राई करना कि गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाने का। ओके, गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफ़ी स्कोप है, ट्राई करना कि गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाने का। अगर फिर भी बोल रहे हो कि नहीं भैया मुझे गवर्नमेंट नहीं, मुझे प्राइवेट इंडस्ट्री में जाना है, तो ट्राई करना हायर स्टडी करने का, गेट एग्जाम को 4K एमटेक कर लेना, देन यू विल अ वेरी गुड रिसोर्स फॉर प्राइवेट कंपनी। क्योंकि समझो बहुत ही सिंपल है, यूएस की कोई कंपनी इंडिया नहीं आएगी, इंडिया से एम्प्लॉय लेके नहीं जाएगी वो यूएस। ओके, लेकिन सॉफ्टवेयर में क्या है, इंडिया में ही है, काम कहीं पे कर रहे हैं, बैंगलोर कहीं पे रुक के वो काम करवा रहा है, मतलब रिमोटली वर्क हो पाता है। लेकिन ये कोर में तो होगा नहीं, और इसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा, अभी नहीं। तो दूसरा कि अगर आप कोर से है तो ट्राई करना कि आप गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाओ। अगर नहीं जाना चाहते हो, प्राइवेट सेक्टर में रहना चाहते हो, तो ट्राई करना कि हायर स्टडी कर ले। अगर वो भी नहीं करना चाहते हो तो ट्राई करना कि जितनी भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रिकल में, सिविल में, मैकेनिकल में, इसको ऑप्ट करना थ्रू आउट द बीटेक, देन यू विल सर्वाइव। थैंक यू।